और अब बने में लगातार इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम जम्मू कश्मीर से, जहां लश्कर का कमांडर अबू दुजाना मारा गया है। सुरक्षा बलों ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की। दक्षिण कश्मीर यहां पर ये एनकाउंटर चला। एक घर में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी और उसके बाद ये ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, इसका इंतजार करना होगा, शव की शिनाख्त होगी, उसके बाद ऑफिशियल ये जानकारी की जाएगी। लेकिन हमारे सोर्सेज से ये जानकारी मिल रही है, बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों ने हासिल की है लश्कर के कमांडर को मार गिराने में। अबू दुजाना इसका नाम, 17 साल से ये लश्कर में है। गिलगित का रहने वाला अबू कासिम के बाद ये शख्स कमांडर बना। 30 लाख से भी ज्यादा का इनाम अबू दुजाना के ऊपर था। हालांकि पूरा गांव में ये छिपा था, जिसकी जानकारी सुरक्षा बलों को मिली और उसके बाद यहां पर ऑपरेशन चलाया गया। एक घर में ये आतंकी छिपा था, इसके साथ 2 और आतंकवादी यहां मौजूद थे, जिनमें से एक आतंकी स्थानीय भी बताया जा रहा है। अबू दुजाना दक्षिण कश्मीर से ही लगातार ऑपरेट करता था लश्कर के लिए, और जो बड़ी घटनाएं इसने अंजाम दी जम्मू कश्मीर में, आतंकवादी घटनाएं, चाहे वो 2015 में बीएसएफ के काफिले पर हुआ हमला हो या फिर पंपोर में हुआ आतंकवादी हमला हो, इसका मास्टरमाइंड अबू दुजाना बताया जाता है। हालांकि अबू दुजाना का साथी भी मुठभेड़ में मारा गया है, स्थानीय आतंकी उसे बताया जा रहा है। गौरव सावंत इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ न्यूज रूम से। गौरव, 17 साल से अबू दुजाना लश्कर में एक्टिव था, साउथ कश्मीर से ऑपरेट करता था। कितना बड़ा नुकसान इसे लश्कर के लिए माना जाए जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अंजाम दिया है? एक बहुत बड़ी सफलता है भारतीय सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के लिए। अबू दुजाना आतंक का दूसरा नाम था कश्मीर घाटी में। पाकिस्तानी था, ये लश्कर तैयबा का सबसे बड़ा आतंकवादी था कश्मीर घाटी में। और आपको ध्यान होगा, जब हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी बुरहान वानी, उसने लश्कर तैयबा के हाफिज मोहम्मद सईद से टेलीफोन पर बातचीत की थी मरने से कुछ समय पहले, तो उसने यही कहा था कि वो लश्कर तैयबा के अबू दुजाना के साथ मिलकर जम्मू और कश्मीर में ऑपरेशन करना चाहता है। इतना बड़ा आतंक का ये नाम था। लेकिन इसने कुछ समय पहले कश्मीर घाटी में ही एक लड़की से शादी कर ली थी और उसके बाद से ये एक ही इलाके में बार बार आया जाया करता था और उस लड़की की वो भी उससे मिलने एक इलाके में जाती थी, ऐसा पुलिस में सूत्रों का कहना है। और उसके बाद से पैनी नजर थी सुरक्षा बलों की इस आतंकवादी पर। यह न केवल आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता था, बल्कि कश्मीर घाटी के अलग अलग गांवों में घूमकर लोगों को आतंकवाद की राह पर चलने के लिए भी प्रेरित करता था। इसीलिए इसका मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। मीनाक्षी, बिल्कुल। और लगातार जिस तरह से हमने डिफेंस एक्सपर्ट से भी बात की, उनका भी यही कहना है कि बुरहान वानी से लेकर अबू दुजाना तक सुरक्षा बलों की भी अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें गौरव, तो ये एक बदलाव देखने को मिला है अटैकिंग मोड पर। चाहे वो ऑपरेशन ऑल आउट हो, जिसमें 250 से भी ज्यादा आतंकवादियों की बाकायदा एक लिस्ट तैयार की गई और उन पर जल्द से जल्द शिकंजा कानून का कसे, सुरक्षा बलों का कसे, इसकी कोशिश भी की गई। जो टॉप 10 आतंकवादी हैं कश्मीर घाटी में, जिस लिस्ट की आप बात कर रही हैं, उसमें A++ कैटेगरी के आतंकवादी हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, जिन पर 10 लाख से ज्यादा का इनाम है और जिन्होंने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। उस श्रेणी में अव्वल दर्जे पर था ये लश्कर तैयबा का पाकिस्तानी आतंकवादी। ये लगातार हाफिज मोहम्मद सईद और हाफिज मोहम्मद सईद के अलावा उसके बेटे तलहा सईद, जकीउर रहमान लखवी, जरार शाह, इन जैसे आतंकवादियों के संपर्क में था पाकिस्तान में। उन्हीं के आदेश पर, पाकिस्तान की ISI के आदेश पर यह सुरक्षा बलों को निशाना बनाता था और दक्षिण कश्मीर के गांवों में आमतौर पर घूमकर इसने आतंक का एक बड़ा संगठन तैयार कर लिया था। इसीलिए इसका मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। इसके साथ ही आरिफ डार नाम का एक लोकल आतंकवादी भी मारा गया है, ऐसा सुरक्षा बलों में सूत्रों का कहना है। सुबह 4 बजे से पहले हाकिरपुरा गांव को पूरी तरह से घेर लिया गया था। जो इंटेलिजेंस थी मीनाक्षी, वो बहुत ही प्रिसाइज थी कि किस घर में यह आतंकवादी छिपा है, और धीरे धीरे करके सुरक्षा बल आगे बढ़े। जैसे ही आतंकवादियों ने इन पर सुरक्षा बलों पर निशाना बनाया तो उनको आत्मसमर्पण करने का आदेश हुआ। जब उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया तो भीषण गोलीबारी हुई, घर में आग लग गई और 2 आतंकवादी मारे गए हैं। गौरव, यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है किस तरह से अबू दुजाना ऑपरेट करता था। 17 साल से भी ज्यादा का वक्त इसने लश्कर में बिताया, लेकिन जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे थे कि गांव-गांव घूमकर लोगों को अपने साथ मिलाना, अपनी बातों में उनको बरगलाना, उन्हें अपनी गतिविधियों में शामिल करना, इस लिहाज से भी बुरहान वानी से लेकर अगर अबू दुजाना तक की बात हो, कैसे ये बदलाव एक आतंकवादियों की स्ट्रैटेजी में भी देखा गया, इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है।
निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही इसका आकलन किया कि स्थिति बद से बदतर आतंकवादी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद तो हुई, लेकिन उससे पहले ही ये सभी आतंकवादी धर्म के नाम पर लड़कों को बरगलाने का प्रयास कर रहे थे, वैसे ही उनको पत्थरबाज बना रहे थे। और यही वो सब आतंकवादी हैं जो लगातार हथियारों को सुरक्षा बलों से छीनकर आतंकवादी बना रहे थे युवाओं को कश्मीर में। जो इसके साथ आतंकवादी मारा गया है, कहा यह जा रहा है कि ये बहुत ही अच्छा क्रिकेटर था, इसका बहुत ही उज्जवल भविष्य था कश्मीर घाटी में, लेकिन इनको लगातार बरगलाया गया। क्रिकेट का बल्ला छोड़कर AK-47 उसके हाथ में दी गई और तब से ये गलत राह पर चल निकले। और इसमें बुरहान वानी से लेकर अबू दुजाना की बड़ी भूमिका रही। साथ ही साथ अबू दुजाना न केवल हथियारों को चलाना जानता था, बल्कि वो हथियारों को चलाने का प्रशिक्षण भी लोकल आतंकवादियों को देता था। ये लोकल लड़के हथियार छीन तो लेते थे जम्मू कश्मीर पुलिस से, लेकिन चलाना नहीं जानते थे। और वहां पर अबू दुजाना की भूमिका अहम थी, क्योंकि अब ये लड़के सरहद पार पाकिस्तान नहीं जा पा रहे थे, इनकी लोकल जंगलों में ट्रेनिंग हो रही थी। और इसीलिए अबू दुजाना का मारा जाना आतंक की, एक तरह से लश्कर के आतंक की कमर तोड़ने के बराबर है। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर बार बार इसे कहा जा रहा है। अशरफ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, यहाँ खास बात ये भी जिसका जिक्र गौरव भी कर रहे हैं कि लोकल सपोर्ट जो मिलता है इन आतंकवादियों को, इनके मारे जाने के बाद वही एक तनाव में भी बदलता है। अभी वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि एक स्थानीय आतंकवादी भी मारा गया है? बिल्कुल मीनाकशी, दरअसल तनाव बना हुआ है। यही कारण है कि सुरक्षा बलों को और स्थानीय जो वहां पर प्रशासन है उन्हें इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी, जो अब एक मोडस ऑपरेंडी जो सुरक्षा बलों की तरफ से तरीका है ऑपरेशंस को लेकर वहां पर अपनाया जाता है, यहां पर भी वो हुआ है। फिलहाल आसपास के जो गांव हैं वहां पर तनाव बना हुआ है। कई सारे युवक महिलाएं सड़कों पर आई हैं, सुरक्षा बलों पर पथराव हो रहा है, जो पिछले 1 साल से लगातार कश्मीर में हर इनकाउंटर की जगह पर देखा जा रहा है। यहां पुलवामा की बात की जाए, 2 दिन पहले ही यहां पर 2 हिजबुल के मिलिटेंट भी मारे गए थे। उस बीच कल हड़ताल थी और कल भी वहां पर इस गांव के आसपास भी पत्थरबाजी सुरक्षा बलों पर हो रही थी। तो यही कारण है कि इस बीच अबू दुजाना को इस बात का वहम भी नहीं था कि यहां पर आज सुबह सवेरे, जबकि रोशनी भी नहीं निकली थी, वहां पर कार्डन ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से शुरू हुआ और वो हो गया। लेकिन दरअसल यहां पर जो गौरव बात दोहरा रहा था उसको मैं और आगे बढ़ाऊं कि अबू दुजाना कितना महत्वपूर्ण था सुरक्षा बलों के लिए। न सिर्फ कई बार, करीब 1 दर्जन बार वो सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा बलों को कश्मीर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग ऑपरेशंस में जो है वहां से भाग निकलने में कामयाब हुआ था और चकमा दिया था सुरक्षा बलों को। लेकिन साथ ही साथ अब जो नया काम अबू दुजाना को सौंपा गया था वो यही था कि जो घुसपैठ करके लश्कर के मिलिटेंट कश्मीर में आ रहे थे उनको अलग अलग जगहों पर पहुंचाना, उनको अलग अलग जो हाइड आउट्स है वहां तक लेना और साथ ही साथ उनको लोकल जो सपोर्ट है उसमें पहुंचाना, ताकि फिर वो कुछ देर तक सर्वाइव करे। तो उस हद तक वही काम अबू दुजाना को दिया गया था। और लेकिन जब अबू दुजाना मारा गया है, अब कहीं ना कहीं लश्कर की पूरी गतिविधियों पर कश्मीर में बड़ा फर्क पड़ेगा और यही कारण है कि सुरक्षा बल और सेना इसको कश्मीर में एक बड़ी सफलता मान रहे हैं। गौरव, यहाँ पर एक बहुत अहम बात ये भी है जिसका जिक्र अशरफ भी कर रहे थे कि 6 बार ये चकमा दे चुका है सुरक्षा बलों को। इसके अलावा कई बड़ी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। अगर हम कश्मीर की बात करें, बहुत बड़ा नुकसान तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर सरकार की भी एक बहुत अहम भूमिका है। वो ये कि जिस तरह से बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद जो अशांति कश्मीर में फैली थी, वही स्थिति यहाँ पर दोबारा से होती हुई ना दिखाई दे। आपने बिल्कुल सही कहा। जब आतंकवादी बुरहान वानी मारा गया था तो उसके बाद सुरक्षा बलों से एक बहुत बड़ी चूक हुई कि वो स्थिति पर नियंत्रण नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं आरोप लगा कि राजनीति सुरक्षा के सामने ज्यादा भारी पड़ी। लेकिन इस समय आपको याद होगा, सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने साफ कर दिया था कि जो लोग पत्थरबाजी करेंगे उन्हें आतंकवादी संगठन का ओवरग्राउंड वर्कर समझा जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब सीआरपीएफ के कमांडेंट चेतन चीता पर जानलेवा हमला किया पत्थरबाजों ने और पत्थरबाजों की आड़ में आतंकवादियों ने उन पर ग्रेनेड फेंकी और गोली चला दी, उसके बाद से सुरक्षा बलों ने अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल दी थी। हाल ही में जब हम लोग कश्मीर घाटी में रिपोर्टिंग कर रहे थे तो सुरक्षा बलों ने एक तरह से एक लक्ष्मण रेखा सी खींच दी है। अगर
कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, अगर उस लक्ष्मण रेखा के आगे पत्थरबाजी करता है तो ठोस कार्रवाई की जाती है और इसके लिए जिम्मेदार वही स्वयं होते हैं, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन का वीडियो भी बनाया जाता है। तो इसीलिए एक तरह से पत्थरबाजी की घटनाओं में भी कमी आई है। साथ ही साथ हुर्रियत के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है इंडिया टुडे और आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के बाद, और आतंक को जो पैसा आ रहा था, चाहे पाकिस्तान के जरिए चाहे अन्य देशों से, हवाला पर भी अंकुश लगाने का प्रयास हुआ है। तो इन सब गतिविधियों का मिलकर धीरे धीरे कश्मीर घाटी में असर होगा। हालांकि आतंक की तरफ से बोलने वाले बहुत होंगे, लेकिन जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो A++ कैटेगरी के आतंकवादी हैं उनके खिलाफ सुरक्षा बल निश्चित तौर पर जा रहे हैं। अभी उनमें उस 12 लोगों की श्रेणी में 3 या 4 अभी भी बचे हुए हैं, जिनमें रियाज नाइकू समेत कुछ अहम हैं। उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये देखना होगा, सेना ने अपना काम कर दिया, खुफिया विभाग ने अपना काम किया, लेकिन अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर सरकार की भी एक अहम भूमिका होगी। अशरफ, एक बात मैं आपसे यहाँ पर और जानना चाहूंगी, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, अबू दुजाना कैसे लश्कर में आया, कैसे वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आतंक का पूरा ये खेल रच रहा था, साजिश रच रहा था, इस पर अगर आप हमें सिलसिलेवार तरीके से जानकारी दें तो। मीनाक्षी, काफी महत्वपूर्ण है। एक तो नंबर 1 जो अबू दुजाना है वो पाकिस्तान के, आपको मैं एक सेकंड यहाँ पर रोकना चाहूंगी। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी एसपी वैद्य यहाँ पर कहते हुए कि इंतजार करना होगा जब शिनाख्त हो जाएगी, हालांकि ऑपरेशन अभी भी जारी है, शिनाख्त हो जाएगी उसके बाद इसका कंफर्मेशन दिया जाएगा, ऑफिशियल कंफर्मेशन। लेकिन हमारे सोर्सेज के पास ये पुख्ता जानकारी है कि मुठभेड़ में जिस आतंकवादी को मार गिराया गया है, ये लश्कर का कमांडर अबू दुजाना ही है। अशरफ हमें अपडेट कर रहे थे इस बारे में। अशरफ, कैसा ये लश्कर में सफर रहा अबू दुजाना का, किन किन घटनाओं को इसने अंजाम दिया, इस पर जरा आप रोशनी डालें। बिल्कुल मीनाक्षी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो अबू दुजाना है वो पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित इलाके का रहने वाला है। 2008 में इसने घुसपैठ जम्मू कश्मीर में की थी। उससे पहले ये लश्कर के साथ पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में जुड़ा था। लेकिन 2008 के बाद एक तो उसकी उम्र कम थी, उसकी दाढ़ी नहीं थी, मूंछ नहीं थी, तो उस बीच इस पर काफी कम नजर जो है सुरक्षा बलों की गई। लेकिन ये उसका फायदा लेता रहा, ये आम लोगों के साथ घुल मिलकर घूमता रहा। पहले नॉर्थ कश्मीर में, फिर धीरे धीरे ये दक्षिणी कश्मीर पहुंचा और वहां पर इसने पूरी तरह से एक बेस एस्टेब्लिश किया। उसका फायदा इसको यह हुआ कि दरअसल जो स्थानीय, जैसे गौरव कह रहा था कि जो स्थानीय युवक मिलिटेंसी में शामिल हुए हैं उनको उनका साथ इसको मिला और उस बीच इसको इलाकों की पहचान हुई। और उससे 2000 ये जो इलाका जहां पर ये जो गांव है जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है अभी, उसके पास ही 2014 में एक लश्कर का मिलिटेंट मारा गया था। तब सबसे पहले जब हमने आज तक पे ही वो वीडियो दिखाया था, जब एक जनाजे में सबसे पहले अबू दुजाना सामने आया था और वहां पर जनाजे के बीच आम लोगों को संबोधित किया था। वो पहली तस्वीर थी जब अबू दुजाना की तस्वीर सामने आई और काफी देर तक वो लोगों को बीच बोलता रहा और वो कैमरे पर कैद हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं कश्मीर में एक ट्रेंड चला, जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है वो मिलिटेंट संगठन करने लगे। कई जो लश्कर की तरफ से बड़े हमले कश्मीर में हुए हैं उनके पीछे इसका हाथ माना जा रहा है, चाहे वो श्रीनगर में फिदायीन हमले हो या फिर जो पिछले ही दिनों श्रीनगर के डीपीएस स्कूल के पास सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ था। वो 2 पाकिस्तानी लश्कर के मिलिटेंट भी वहां तक पहुंचाने में अबू दुजाना का ही हाथ रहा है, ये सुरक्षा एजेंसियों का कहना है। और वहां पर उनको जगह दिखाई गई थी कहां पर वो हमला करेंगे और क्या। तो कहीं ना कहीं लश्कर तैयबा के लिए पूरा मॉडस ऑपरेंडी, या जो कहेंगे कि पूरी तरह से तरीकेकार जो बनाता था, वो अब अबू दुजाना के ही जिम्मे थे। और खास तौर से नए जो लश्कर के घुसपैठ करके पाकिस्तानी कब्जे वाले और पाकिस्तानी इलाकों से कश्मीर में पहुंचते थे, उनको अलग अलग ठिकानों पर पहुंचना, उनको टास्क देना, उनको आतंकी कार्रवाइयों के लिए तैयार करना, यह सब काम अबू दुजाना के हाथ में था। और सबसे बड़ा जो ताकत अबू दुजाना के पास कश्मीर में था वो लोकल सपोर्ट था। उसने एक युवाओं की एक जमात खड़ी कर दी थी, अलग अलग जगहों पर अपर ग्राउंड खड़े किए थे और उनसे उसको काफी फायदा मिल रहा था और कहीं ना कहीं भागने में भी वो उसके लिए मददगार हो रहा था। बुरहान वानी के जनाजे में पिछले साल जुलाई में अबू दुजाना शामिल हुआ था, उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। उसके बाद जब हिजबुल का एक कमांडर और पुलवामा में मारा गया,
वहां पर भी उसकी तस्वीरें सामने आई थी। तो अब सुरक्षा बलों ने यह साफ किया था कि इतने बार चकमा देने के बाद अब अबू दुजाना को उस तरीके से घेरना है जहां पर उसको बच निकलने के बहुत से कम मौके मिलेंगे। और पिछले 2 महीने से लगातार जो मोस्ट वांटेड लिस्ट ऑफ मिलिटेंट्स कश्मीर में थी, जो A++ वाले कैटेगरी में थे, उसमें टॉप पर अबू दुजाना था। और उस बीच ये ऑपरेशन जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए सफल साबित हुआ और अबू दुजाना को एक साथी के साथ पुलवामा के पास ही हाकरीपोरा में मारा गया। बिल्कुल, अबू दुजाना को मार गिराया गया, लेकिन डीजीपी अभी कह रहे हैं कि शिनाख्त बाकी है, उसके बाद ऑफिशियल कंफर्मेशन होगा। इस बड़ी खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। एक ब्रेक के बाद फौरन हम लौट रहे हैं। अशरफ और गौरव दोनों हमारे साथ बने हुए हैं, फौरन लौटेंगे। जम्मू कश्मीर में लश्कर का कमांडर अबू दुजाना मारा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, हालांकि अभी इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिला है, इसका इंतजार करना होगा। जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद्य का कहना है कि शिनाख्त होगी और उसके बाद ही इसे अनाउंस किया जाएगा। और इस वक्त बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, आज तक के पास ये अहम जानकारी है। दुजाना के मोबाइल से अहम खुलासा कुछ हुआ है, इसको लेकर डिटेल मिल रही है। अहम सुराग दुजाना के मोबाइल से, जिसका एनकाउंटर किया गया है पुलवामा में, दक्षिण कश्मीर। बड़ा खुलासा ये आज तक आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता मंजीत नेगी इस डिटेल के साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए मीनाक्षी, जो अबू दुजाना है पिछले काफी लंबे समय से सेना और सुरक्षा बलों से बचकर भाग रहा था और एक पिछली मुठभेड़ के दौरान उसका आईफोन पुलिस के हाथ लगा था, जिसको ट्रैक करवाया गया था। उसमें काफी उसके जो हैंडलर हैं, बाकी जो लोग टॉप कमांडर, उनके नंबर थे और उसको पुलिस ने ट्रैक पर डाला था सुरक्षा बलों ने। और उसकी ट्रैकिंग के आधार पर ये एक कामयाबी पुलिस को मिली। इससे पहले भी सेना ने और सुरक्षा बलों ने जो ऑपरेशन किए गए, इससे पहले जो बड़े आतंकी मार गिराए हैं, उसमें भी खासतौर से उनके जो फोन नंबर हैं, उनके जो मोबाइल हैं, उससे मदद मिली है। लेकिन अबू दुजाना के मामले में खासतौर पर उसका एक आईफोन था जो पिछली मुठभेड़ के दौरान छूट गया था। उस मोबाइल को के आधार पर उसको ट्रैक करवाया गया और उसको ट्रैकिंग लगाने के बाद उसकी तमाम जो मूवमेंट थी, उसकी जो लोकेशन थी, वो मिलती गई। और इस ऑपरेशन में भी उसके आधार पर एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। मंजीत, ये आईफोन मिलने की जो घटना थी, ये किस वक्त हुई थी और क्या ये समझा जाए कि जिस तरह से अबू दुजाना को स्पेसिफिक इनपुट के बाद ट्रैक किया गया पुलवामा में, उसके पीछे भी यही घटना हो सकती है आईफोन मिलने की? बिल्कुल, ये कि आईफोन जो मिला था पिछले ऑपरेशन के दौरान, ये अभी कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ था जिसमें अबू दुजाना का जो आईफोन है वो सुरक्षा बलों के हाथ लगा था और उसके आधार पर ये सफलता मिली है। और आपको जानकारी है कि अभी इस वक्त 100 से ज्यादा जो पिछले, अगर हम 6 महीनों की बात करें, खासतौर से पिछले 2 महीनों की बात करें, तो कई टॉप कमांडर और बड़े आतंकी सुरक्षा बलों ने, सीआरपीएफ ने और सेना के जो ज्वाइंट ऑपरेशन है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ, उसमें मार गिराए गए। और खासतौर से इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, इस अगर आईफोन की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस आईफोन को ट्रैक करवाया था, उसको सर्विलांस पर लगाया था और उसके बाद जगह उसकी लगातार लोकेशन मिल रही थी। इसके साथ एक और जानकारी देना चाहूंगा मीनाक्षी की, खासतौर से जो आतंकी हैं वो जम्मू कश्मीर के जो लोकल नंबर है वो उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि अलग अलग राज्यों के बाहर के नंबर पुलिस को और सुरक्षा बलों को भरमाने के लिए बाहर के नंबर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इनकी जो लोकेशन है और बहुत जल्द ये अपनी जगह बदलते रहते हैं, उस लिहाज से अगर इनका सही नंबर और मोबाइल सुरक्षा बलों के हाथ लग जाए तो उसके बाद कामयाबी मिल जाती है। और इसी लिहाज से खासतौर से अबू दुजाना के मामले में जो एक उसकी जो इनकाउंटर में जो मारा गया है, उसमें उसका जो आईफोन पुलिस के हाथ लगा था, सुरक्षा बलों के हाथ लगा था, उसके कारण उसकी जो लोकेशन है वो आसानी से ट्रैक की गई और उसके बाद इस इनकाउंटर में वो मारा गया है। हालांकि अभी उनके उसका जो शव है उसके मिलने के बाद उस आधिकारिक तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, सुरक्षा बलों के द्वारा उसकी मौत की पुष्टि की जाएगी। शुक्रिया मंजीत आपका इस जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक।